तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है तो आपको क्या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए? ये सवाल हमेशा मन में रहता है। और कौन सी प्रॉपर्टी आपको ज़्यादा रिटर्न देगी, आज हम इस वीडियो में यही समझेंगे कि आपको के लिए कौन सी प्रॉपर्टी बेहतर रहेगी। तो नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम और करने से पहले हमेशा यही सवाल आता है कि हम हमेशा कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करें। तो दोनों के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। आज हम इन रेंटल इनकम और अप्रिसिएशन रिस्क, इन्वेस्टमेंट अमाउंट के आधार पर हम डिसाइड करेंगे, हम समझेंगे कि आपके लिए कौन सी प्रॉपर्टी बेटर होगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज होती क्या है और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में आती है। तो जैसे आप समझते हैं कि रेजिडेंशियल इट मीन जो प्रॉपर्टीज हमेशा रहने के लिए यूज होती हैं वो हमेशा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में आती हैं, जिनमें आपका फ्लैट्स होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट हाउसेज होते हैं, इवन रेजिडेंशियल प्लॉट्स, ये सभी आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में आती हैं। तो अब हम बात करते हैं हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के फायदे। तो पहला फायदा ये है कि आप कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपको थोड़ी सस्ती मिलती है एज कम्पेयर टू कमर्शियल प्रॉपर्टीज। दूसरा, आपका बायर्स एंड टेनेंट्स आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं। अगर आप रेंट आउट, आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को सेल आउट करने जाएंगे या आप रेंट पे देना चाहेंगे तो बहुत इजीली अवेलेबल है। आपको बायर्स भी मिल जाएंगे और आपको टेनेंट्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका लोन अप्रूवल। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज पर लोन अप्रूवल आपका इजी होता है, बैंक जल्दी से लोन अप्रूव कर देता है। वहीं आपका कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे इतनी जल्दी लोन अप्रूवल नहीं मिलते हैं। दूसरा है, अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म अप्रिशिएशन ज्यादा मिलता है। तो बात करेंगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के नुकसान के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, तो यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज का जो यील्ड है आपका 3 से 4% है। दूसरा, आपके मेंटेनेंस कई बार हो सकता है कि मेंटेनेंस प्रॉपर ना हो, मेंटेनेंस का रिस्क हो सकता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में। और नेक्स्ट है यहाँ पे जो आपका जो रिटर्न है वो धीरे धीरे बढ़ता है, ऐसा नहीं है आपको एकदम से रिटर्न मिल जाएगा। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में हमेशा लॉन्ग टर्म में अप्रिशिएशन मिलता है। तो अब हम बात करेंगे आपका कमर्शियल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे आप समझ सकते हैं, जो भी प्रॉपर्टी आपकी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए यूजेज हो रहे हैं जिनका भी, वो सभी आपका कमर्शियल प्रॉपर्टीज में आ जाता है। जैसे आपकी शॉप्स हो गई, ऑफिस स्पेसेस हो गए, रिटेल स्पेसेस हो गए, वेयर हाउसेज हो गए, इवन कमर्शियल प्लॉट्स, ये सभी आपके हमेशा कमर्शियल प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो अब बात करेंगे हम कमर्शियल प्रॉपर्टीज के क्या फायदा है। तो हमेशा आप समझो कमर्शियल प्रॉपर्टीज आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की तुलना में, कंपैरिजन में आपको ज्यादा रेंटल यील्ड मिलता है, यहाँ पे रेंटल इनकम आपको ज्यादा मिलती है। दूसरा, आपको लॉन्ग टर्म लीज अग्रीमेंट्स का चांसेस होते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी एक बार में ही लंबे ड्यूरेशन, लंबे टेन्योर के लिए रेंट आउट हो जाती है। तो आपको हर साल उसको एक नया टेनेंट ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। कई बार 15 साल 20 साल के लिए भी आपकी प्रॉपर्टी रेंट आउट हो जाएगी, तो आपको कॉन्टिन्यूसली इनकम आती रहेगी। दूसरा, आपका प्राइम लोकेशन में अप्रिशिएशन अच्छा मिलता है, जहाँ पे फुटफॉल ज्यादा होगा, लोकेशन अच्छी होगी तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज में आपको ज्यादा अप्रिशिएशन मिलेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कैश फ्लो। कैश फ्लो हमेशा कमर्शियल प्रॉपर्टीज में ज्यादा अच्छा होता है। तो अब हम बात करेंगे कमर्शियल प्रॉपर्टीज के नुकसान का। तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका ज्यादा हो सकता है और ज्यादा होगा जनरली एज कंपेयर टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज। दूसरा है आपका इकोनॉमिक स्लो डाउन का असर कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे पड़ सकता है। नेक्स्ट है आपका सही टेनेंट ना मिलना। कई बार होता है कि आपको कोई अच्छा टेनेंट नहीं मिल रहा है जो टाइमली रेंट आपको पे नहीं कर रहा है, तो आपको बार बार टेनेंट्स को आपको चेंज करना पड़ रहा है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका, कई बार वैकेंसी पीरियड लंबा हो सकता है। कई बार आपको हो सकता है टेनेंट जल्दी से ना मिले, कई बार आपको कई मंथ्स का वेट करना पड़ सकता है। तो ये थे आपके नुकसान कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज के। तो चलिए अब हम बात करते हैं रिटर्न्स के हिसाब से कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा बेहतर है। अगर हम रेंटल इनकम की बात करें तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपको जनरली आपको कम रेंटल ईड प्रोवाइड करती है, कम रेंटल ईड मिलता है आपको रेंटल प्रॉपर्टीज में, जो कि आपका 3 से 4% होता है। वहीं आपका कमर्शियल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं तो वहां पे आपका रेंटल ईड ज्यादा होता है, जो आपका 6 से लेके 7-8% तक आपको मिलता है। तो अब बात करते हैं आपका कैपिटल अप्रिशिएशन। तो अगर आपकी लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी आपकी बहुत अच्छी है, प्राइम लोकेशन है, तो दोनों कैटेगरीज में आपका कैपिटल अप्रिशिएशन का आपको चांस मिलता है। दोनों में आपको अच्छा अप्रिशिएशन मिल सकता है। वहीं एक दूसरा पॉइंट आता है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा है, अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है लोकेलिटी में, तो भी आपके रिटर्न्स के चांसेस, काफी अच्छे रिटर्न्स के चांसेस बढ़ जाते हैं।
अगर हम रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग देखें तो आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में एज कंपेयर टू कमर्शियल प्रॉपर्टीज रिस्क कम होता है। वहीं आपका कमर्शियल प्रॉपर्टीज में सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा होता है, रिटर्न्स ज्यादा होता है, तो वहां पे आपका रिस्क भी ज्यादा रहता है। तो अब बात करते हैं कि आपको किसको किस टाइप की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, किस टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं और आप फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में आपको मूव करना चाहिए, वो आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। वहीं अगर आपका बजट अच्छा है और आप बेहतर रेंटल इनकम चाहते हैं, ज्यादा रेंटल इनकम चाहते हैं, तो आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज की तरफ भी आप मूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है, अगर आपका लक्ष्य लॉन्ग टाइम अप्रिशिएशन का है, लॉन्ग टाइम वेल्थ क्रिएशन का है, तो आप दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज का एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना सकते हैं, और आप जिससे आपको एक लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा अभी तक आपने वीडियो में समझा कि कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको हमेशा अपना बजट देखना है, रिस्क एपिटाइट को कैलकुलेट करना है, इन्वेस्टमेंट हॉरिजन को चेक करें, फाइनेंशियल गोल्स को तो अपने ध्यान में रखें, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लें कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है। हमेशा याद रखें, प्रॉपर्टी हमेशा वही सही है जो आपके फाइनेंशियल गोल्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के अनुसार हो, उसके अकॉर्डिंग हो, वही प्रॉपर्टी आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो ये था हमारा वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।